नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, जैसा कि सीरीज कंटिन्यू चला आ रहा है आपकी ग्रुप डी परीक्षा के लिए गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। जी हाँ, हम लोग 2018 में जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चंस आज देखेंगे। ठीक है, आरपीएफएसआई को भी रोक दिया है। चलिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि ग्रुप डी की परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कराया जाए। ठीक है, तो आइए उसी को लेते हुए हम लोग ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी पर न्यू बैचेस आ रही हैं फॉर रेलवे एग्जाम्स 2021, 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए। हर वीक को एक नया बैच जो है आती है अनअकैडमी पर। देखिए जरा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, जिनमें ये सारे टीचर्स के नाम प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन फॉर बैचेस है फॉर रेलवे एग्जाम्स, यूपी पुलिस। ठीक है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से जो है ग्रुप डी के लिए भी आपको मिल जाएंगी स्ट्रॉन्ग बैचेस। तो देखो, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है, हमारा कोड लगा लीजिएगा गुरु टिप्स। आपको जो भी अमाउंट बन रहा होगा उसका 10% और इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा और आपको उतने में पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले तो हमारा कोड लगाना ना भूलिएगा गुरु टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपए 8% के वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा किए जाने वाली राशि क्या होगी। यहां पर भी कहीं पे भी साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है। तो मैंने आपको क्या बताया है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या लेके चलना है, आपको लेके चलना है सिंपल इंटरेस्ट का केस। इसका मतलब 8% का रेट है, 2 वर्ष का केस है, मतलब 8 इंटू 2 16% का जो इंटरेस्ट इस पे लगेगा। और जो 1,25,000 की जो ये उसने पैसा रुपए लिया हुआ है उधार पर, अब उसको कितना चुकाना होगा, 116%, है ना, 116%। उसमें काटा पीटी करो, जैसे ही आप काटा पीटी करेंगे आपके सामने आंसर बन के आ जाएगा 1,45,000 रुपए। तो उसको कितना पे करना होगा, 1,45,000। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि पी क्यू 6 है, पी क्यू क्या है, 6 है, सॉरी 6 ये नहीं है, पी क्यू है 6 एंड क्यू आर इज 8, और बोल रहा है पी क्यू आर जो है ये है 90 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, तो पी आर ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैंने देखा ये 90 डिग्री है, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होगा क्या, ये है राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसमें लगेगा ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का। इसको देखिए और सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 और 4 हो गया, मतलब यहाँ पे तो 5 आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 करके है, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 50 व्यक्तियों ने एक कार्यालय में, 50 व्यक्तियों ने एक कार्यालय में, व्यक्तियों के होगा 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। लिख सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो, यहां पे होगा जो, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो लिख नहीं सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। आइए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं वेन डायग्राम से। ध्यान से देखिएगा, ये जो अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और दूसरे जो अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कौन है, चलिए इसको ले लेते हैं, लेफ्ट से लिखता है, ये ले लेते राइट से लिखता है।
ठीक है, फाइन। अब क्या बोल रहा है, दो लोग अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तो दो लोग तो यहां आ जाएगा क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन है। अच्छा, अब देखिए राइट से लिखने वाले कितने लोग हैं, 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं, तो दो अगर इसमें इंक्लूड हो गया है तो यहां पर कितने 16 आएंगे, तभी तो उन दोनों को मिक्स करके 18 बन पाएगा। अंडरस्टूड दी कहानी? ओके, लेफ्ट वाला देखते हैं। और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिख सकते हैं, दो की कहानियां हो गई है, तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 24, तभी तो यहां जुड़ के टोटल बन के कितना हो जाएगा, 26। अंडरस्टूड दी कहानी? ओके, बढ़ते हैं आगे। तो बोल रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं। एक काम करता हूं, इन सबको मैं प्लस कर देता हूं, तो जो भी आंसर आएगा, जो भी इसका सम आएगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा 50 से, तो ऑब्वियसली वो लोग बच जाएंगे जो लोग लिख नहीं सकते हैं। तो 24 + 2 + 16, इसका मतलब कितना हो गया 26, और ये हो गया 42। 42 हो गया। टोटल कितने थे, 50 - 42, तो ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं, 8 लोग। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 45 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। अच्छा, मालूम करें कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये टाइप वाला क्वेश्चन आए जिसमें बोले कि जैसे इसमें क्या होगा ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में दो तरीके के आपको लोग मिलेंगे। यहां पे दूध पीने वाला, चाय पीने वाला मिल गया, मतलब ये टाइप्स है, कुछ भी दे सकता है। हो सकता है बोले कि 24 लोग कार से आते हैं, 28 लोग बाइक से आते हैं, सपोज ऐसा, मतलब दो टाइप के आपको लोग मिलेंगे, है ना। और आपको उस टोटल लोगों की एक कहानी, जो टोटल लोगों की स्ट्रेंथ है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक वो दी रहेगी। आपको क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज बस दिमाग में रखिए, आपको क्या करना है, 24 + 28, 24 + 28, इसका क्या कर लूंगा मैं, सम निकाल लूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2। अच्छा, इसको सम, रुक जाइए, इसका मैं क्या करूंगा, सम निकाल लूंगा। और मैं क्या करूंगा, ये जो 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं, तो इसको क्या कर लूंगा, 54 से मैं -8 कर लूंगा, तो लेफ्ट वाला जो बचेगा वो इससे मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कहानी? बस आपको याद रखना है, समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, समझने जाएंगे, समझ के करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस पैटर्न टाइप होते हैं, उनमें से ये एक है, आपको बस याद कर लो, आगे बढ़ो। तो ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 46। यहां पे 24 प्लस ये, तो कितना हो गया, ये 12, 1, 52 से ये गया, मतलब 6। फाइन, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। आपको पता है चाल मतलब स्पीड इज इक्वल टू, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइन। अच्छा, तो स्पीड निकालना है मुझे, एवरेज। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहां देखिए 8 किलोमीटर की दूरी और 4 किलोमीटर की दूरी, मतलब 8 और 4 12। अच्छा, टाइम। अच्छा, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मैं लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं ना मैं। तो सिमिलरली यहां पे भी मैं वही लिखता हूं। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना था, 8 किलोमीटर था, कितने स्पीड से जा रहा था, 15 की स्पीड से जा रहा था। दूसरे केस में कितना था डिस्टेंस, 4 था, कितने की स्पीड से जा रहा था, 20 के। तो ये जो कहानियां हो गई, ये किस चीज की कहानियां हो गई, ये टाइम की कहानियां हो गई। किस फॉर्मेट में, डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मेट में। समझ में आ गया कहानी? बस इसको सॉल्व करना है और आपके सामने
में आंसर प्रकट हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते तो 2/10, नीचे ले लो एलसीएम तो ये हो जाएगा 30, तो ये 2 मतलब 16 और ये कितना, ये 3, फाइन, तो ये हो जाएगा 3, तो 6, तो ये हो जाएगा कितना 6, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। सो 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 22। अब देखिए काटा पीटी करते ही ऊपर हो गया 6 और ये नीचे हो गया 11, ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल टू 16.36 विच इज ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? कितना परसेंट? 20% लाभ मतलब क्या हो जाता है, 5 से 6 हो जाना, और 6 की वैल्यू दी हुई है इतनी। अब मैं पता कर लूं ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे ही देखा तो पता चल गया ये 240 का मल्टीप्लाई है, तो इसको भी मैं अगर 240 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा ना। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई तो इनसे कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20, 200, 120 आ जाएगा। 120 वाला केस मतलब 1200। समझ में आ गई कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि 3x प्लस 0.04x इज इक्वल टू 0.608 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सबको जोड़ देते हैं। सो 3.04x इज इक्वल टू 0.608 हो जाएगा। x की वैल्यू पता करने के लिए 0.608 और डिवाइडेड बाय 3.04। 0 उठाओ तो यहाँ आ जाएगा 2 शून्य, यहाँ से 0 उठाओ तो यहाँ आ जाएगा 3 शून्य, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इससे गया ये, इससे गया ये, तो मैं लिख सकता हूँ 608 डिवाइडेड बाय 3040। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/10 है। ये कितना 2/10 है, इसका मतलब 0.2 है ना। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सपोज ये है एक आयत, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। अगर ये x हुआ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये 2x है तो ये भी 2x, और ये x है तो ये भी x, क्योंकि ये है क्या, एक आयत, एक रेक्टेंगल। तो उसका क्या बोल रहा है, परिमाप। परिमाप मतलब सबको जोड़ दो, पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 4x 6x। 6x की वैल्यू दी हुई है 24, तो x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 4। अगर ये x की वैल्यू हो जाएगी 4 तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और x की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो मतलब क्या होता है L इंटू बी, है ना, लंबाई टू चौड़ाई। सो 4×8 32, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन, गिटार और वायलिन बजाने वालों से कितना है। गिटार कितने लोग बजाते हैं, 25% बजाते हैं। और क्या बोल रहा है, वायलिन कितने लोग बजाते हैं, 16% बजाते हैं। तो हो गया रेशियो यही, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दिए गए पाई चार्ट में वही है सेम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले व बीड़ा बजाने वाले के बीच का अंतर है। देखिए तबला बजा रहे हैं 29%, बीना बजा रहे हैं 30%। डिफरेंस कितना हुआ, 1% का। किसका 1%, 300 का 1%। 300 का 1% क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है वायलिन का संबंधित सेक्टर का कोण क्या है। वायलिन कितना है, 16% है। कितने में से, 100 में से। तो और सेक्टर मतलब डिग्री पता करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो देखते हैं, 1 0 से गया 1 0, ये गया। देखिए 6 6 36 है ना, मतलब आखिरी में तो 6 आएगा, लेकिन
एक शून्य भी है, इसका मतलब कुछ ऐसा करके आएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें है? सिर्फ एक ही में है, एक ही में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे? तो सबसे पहले मैं पता कर लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दैट बुक कितने हैं। 7 पेज प्रतिदिन पढ़ो, 40 दिन में पढ़ सकते हो, तो टोटल 7 इंटू 40 मतलब 280 पेजेस की जो है वो है क्या? किताब। अब बोल रहा है 8 दिन करके 8 दिन में उसको पूरा पढ़ना, तो डेज पता कर लूं। सो 280 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 35 पेजेस पर डे उसको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? उसकी 8 दिन में पूरी किताब पढ़ाई हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिएगा। कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% के वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? 8,750 का ये रुपए हैं सपोज, इसका जो साधारण ब्याज होगा वो 8% के वार्षिक दर से मूलधन मतलब यही, इसका 6/25वां हो जाएगा। इसका मतलब 6/25वां मतलब 25 की कहानी तो है ये, है ना? तो 25 की कहानी अगर ये हुई, इसका मतलब कितने का मल्टीपल है? ध्यान से देखिए तो ये हुआ कितने का मल्टीपल? ये हुआ 350 का मल्टीपल, 350 का मल्टीपल। सिमिलरली 6 इंटू 350 विच इज इक्वल टू 2100। अब मैं देख लेता हूं ये जो 2100 है ये 8,750 का कितना परसेंटेज में है? ठीक है, तो आइए परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें 100। अब देखिए जैसे ही मैंने देखा तो ये आ जाएगा 24% है, लेकिन ये तो 8% के हिसाब से था, और ये कौन सा केस है? साधारण ब्याज वाला। 24% मतलब R इंटू टी होता है। रेट अगर दिया हुआ है 8% वार्षिक दर से, तो टी कितना हो जाएगा? 3 वर्ष, है ना? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया क्वेश्चन? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तथा y इज इक्वल टू 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस इक्वेशन को क्या कर देता हूं? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, अगर मैं वर्क करूंगा तो इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625। अच्छा, अब देखिए y के जगह पे क्या पुट करना है? 2x, तो यहां पे मैं 2x पुट करूंगा। क्या? 2x, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625। इनको जोड़ देते हैं तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 125x स्क्वायर। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, x का मान ज्ञात करिए, तो अंडर रूट ऑफ 125, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक बस 1 घंटे में 12 2/5 किलोमीटर होगा, किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो यह है 2 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ध्यान से देखिए, 1 घंटे में अगर 12 2/5 कर रहा है तो 2 3/4 में कितना करेगा? कॉमन सेंस लगाइए, कहीं ना कहीं ये 2 डिजिट में ही करेगा ना, तो यहां पे तो देखिए 1 की वैल्यू अगर ये है तो मैं इससे क्या थोड़ा सा ही तो बढ़ाना है ना? 2 3/4 ही तो करना है, तो ये भी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा और इतना कम नहीं हो सकता है, तो बनता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे दिमाग लगाना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बोल रहा है यदि A:B है 2:5, अगर A:B है क्या 2:5 और B:C क्या है
3:4। तो बोल रहा है A/C की वैल्यू निकालो। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। क्या उनकी वैल्यूज कॉमन है? नहीं, कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो रेशियो में। आइए कन्वर्ट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। तो इसको सेम करने के लिए इसको जो है बी को मैं 15 बना देता हूं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं और इस रेशियो को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूं। जैसे ही करूंगा तो ये जाएगा 6, ये जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। देखिए 15 और 15 हो गया सेम। बस यही तो मुझे करना था। तो क्या निकल के आ गया, A/B/C। तो 6:15:20 किसका पूछ रहा है, A/C, मतलब 6 × 20 काटा पीटी करो तो 3:10 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। पाई चार्ट में पाई चार्ट आंकड़े चमड़े के उत्पादन का निर्माण करने वाले कंपनी एबीसी का राजस्व प्रतिशत दर्शाता है। वर्ष 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व 36,28,000 था। वॉलेट और बेल्ट की बिक्री में कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ? वॉलेट और बेल्ट, 20 और 5% मतलब टोटल 25%, मतलब इसका भी 1/4 करना है। तो 16 का 1/4 आउट करते ही है, 16 नहीं 36, 28,000/4। ये कितना हुआ? ये जो है 360 मतलब 90 बार, और 90 बार और 7 और 1 2 3 3 शून्य और लगा दो। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, ठीक है, ठीक है ना, 9 लाख, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% वार्षिक साधारण दर से 4 साल 9 महीने के लिए राशि का निवेश किया गया। 4 साल 9 महीने, 8% वार्षिक से, साधारण ब्याज का केस है। अवधि समाप्त होने पर राशि 1035 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी? देखो साधारण ब्याज के केस में जितना बोले उतने से मल्टीप्लाई करना है। 4 साल के लिए 32, अब 9 महीना मतलब 9 महीना बोले तो 9/12 साल में कन्वर्ट कर लिया, वर्ष में कन्वर्ट कर लिया और मल्टीप्लाई बाय 8% का रेट। मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यहां, हाँ ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। देखिए इसको जो है ये क्या हुआ, 3/4 हुआ और ये क्या हुआ आपका 2 मतलब 6। तो 6 प्लस और 6 जोड़ दो, है ना। 38% की वैल्यू, मतलब 138% की वैल्यू क्या दी गई है, 1035, और आपको 100 की पूछ रहा है, मतलब 1035/138 मल्टीप्लाई बाई 100। When you will solve, you will do काटा काटी, you will get 750। कौन सा ऑप्शन? राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों को चलिए सिंप्लीफाई करना है। चलिए इससे उड़ाया ये 2 तो 1/4 प्लस इधर कुछ नहीं है तो 35/6 प्लस यहां 4 से 4 गया, प्लस नहीं है यहाँ माइनस है ना, 13/3। एलसीएम ले लिया 12, 3 और यहां क्या हुआ 2, 70 और -4 तो कितना हुआ 26 और 52। ठीक है, तो 73 - 52/12 मतलब 21/12। और भी सिंप्लीफाई किया, हाँ इसी में है 21/12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.8/1.25 का शुद्ध दशमलव में मान। सिंपल है, 3.8 का 1.25 से डिवाइड करना है। सो 380/125 कर देते हैं, है ना। इसमें इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 375 तक पहुंच जाऊंगा। कितने तक? 375 तक। ठीक है, तो 3 तो हो गया, अच्छा सारे 3 में है। अच्छा अब देखो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। अगर मैं 2 शून्य लगाऊंगा पॉइंट के बाद तो मुझे 2 0 और मिल जाएंगे, और ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। इसका मतलब 3.04 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पवित्रा एक काम को 8 दिनों में कर सकती है। दीनू उसी काम को 10 दिनों में और नावा इसे 12 दिनों में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़कर
चली गई और शेष काम जो है दीनू और नावा द्वारा किया गया। सारा काम पूरा होने में ठीक है कितना समय लगा, तो आइए देखते हैं। पवित्र जो है 8 दिनों में, ठीक है, दीनू 10 दिनों में और नावा 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। 60 ले लेता हूं, 60 से जाएगा 120 ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ऊपर, है ना। डिवाइड किया तो कितना बार, 15 बार। ये कितना गया, 12 बार, और ये 10 बार। अब देखो इन्होंने 2 दिन तक तो साथ में काम किया ना, क्योंकि पवित्रा 2 दिन बाद छोड़ के गई, उन्होंने एक साथ काम करना चालू किया था, स्टार्ट किया था। इसका मतलब यहां देखो कितना हुआ, यहां 37 मल्टीप्लाई बाई 2 दिन तक तो उन्होंने साथ काम किया, है ना। मतलब यहां क्या हो गया, 7 14 और ये के 60 74 काम उन्होंने क्या कर दिया, एंड कर दिया। अरे तो बाकी बचा हुआ काम ही ना करेंगे दीनू और एन से कौन है, नावा, है ना, दीनू और नावा। आर यू गेटिंग गाइस? ओके। तो 120 से 74 घटाओगे तो कितना आएगा, 46 काम करेंगे। कौन, ये दोनों मिलकर, मतलब 12 + 10 मतलब 22 मिलकर, राइट। तो यह कितना हो गया, 23/11। परंतु 23/11 लेफ्ट काम को करेंगे, लेकिन पहले तो वो लोग 2 दिन काम कर चुके हैं ना, तो टोटल पूछ रहा है तो +2 कर दो। और तो ये कितना हो गया, 22, तो 45/11। कौन सा ऑप्शन होगा, 45/11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 में एक खिलौना खरीदकर प्रभु 16% के लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य 16% मतलब 16/100 मतलब क्या, 4/25 मतलब 25 में खरीदा और 29 में बेचा। खरीदा उसने कितने में, 65 मतलब ये कितना हुआ, 2.50, 2.4 की 2.6, 2.4 की 2.6, 2.6 होगा, 2.6 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको भी 2.6 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझ गए, सो 2.66 वाला एक ही ऑप्शन है, लगा दो इसी को आंसर, 75.60। कुछ गड़बड़ा गया है क्या? 29 और 2.6 की 2.4 गाइस, 29 इंटू 2.6, सॉरी 0 9 नहीं, ये ऑप्शन नहीं, बी नहीं, डी होगा। डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रत्यय ने कप का एक सेट 195 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए उसको कितने में बेच दिया, प्रतिशत हानि। 195 में खरीदा, 171.6 में बेच दिया। कितने का भैया लॉस हुआ, उसको देखो तो, उसको कितने का लॉस हुआ, 23.4 का लॉस हुआ। किस पर, 23.4 का किस पर, 195 पर मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 12% होता है। कौन सा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पाई चार्ट XYZ द्वारा बिक्री की गई खेल सामग्रियों की जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 में कंपनी का कुल आय $36,82,000 थी। तो 2016 में हॉकी किट की बिक्री कहां है, 10%। इसका 10% मतलब 1 शून्य हटा दो, ऑप्शन नंबर डी सी लगा दो। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन। 1 से 20 के बीच भाज्य संख्याओं की औसत मतलब कंपोजिट। अच्छा, 2 जो है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। वो प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वो क्या है, 4 है। उसके बाद 5 तो होगा नहीं, 5 तो अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 6 है, 7 होगा नहीं, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 20 तक ना, इसके बीच में बोला तो 18 तक ही जाएंगे। डिवाइडेड बाय नंबर देख लेते कितने हैं, औसत निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। सो गाइज व्हेन यू विल ऐड दिस ऑल तो आपके सामने आएगा 112/10 मतलब
इसका मतलब 11.2, और 11.2 किसके पास में है देखो तो 11.08 के, तो लगा दो इसी को आंसर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो है ना खेल खेला गया है। ठीक है, ऐसा होगा कहीं कहीं में। ठीक, तो गाइज ये थे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए आपके सामने, राइट। तो आई थिंक, आई होप, आई विश कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सेशन एंजॉय किया है तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।